आज हम झारखंड के एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसने अपनी मां के स्वाभिमान से जुड़ी बात पर पुलिस कप्तान को उनके ही कार्यालय में पटक कर पीट दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिसके नेता बनने की शुरुआत टेम्पो चलाने से हुई थी और आगे चलकर टेम्पो चालक संघ का लीडर बना। इसी दौरान एक दिन किसी ऑटो ड्राइवर की बहस पुलिस से हो गई और उस पुलिस वाले ने उस ऑटो ड्राइवर को मां की गाली दी। जब ये बात संघ के नेता को पता चली तो वो पुलिस कप्तान से इस बात की शिकायत करने उनके कार्यालय पहुंचे। लेकिन कार्यालय में जब उस पुलिस वाले की शिकायत पुलिस कप्तान से उन्होंने की तो खुद पुलिस कप्तान ने संघ के नेता को भी मां की गाली दे दी, जिसके बाद उस ऑटो संघ के लीडर ने आओ देखा न ताओ और एसपी साहब को उसी के कार्यालय में उठाकर पटका और पटकने के बाद खूब पिटाई कर दी। जिसके बाद पुलिस ने उस ऑटो चालक संघ के नेता को रोड पे घसीट कर पीटा। यह घटना पूरे शहर में आग की तरह फैली और इसके बाद उस ऑटो संघ के लीडर का जीवन बिल्कुल बदल गया और एक आम ऑटो संघ चालक के नेता से वो रातों रात मशहूर हो गए, जो आगे चलकर विधायक और फिर दूसरी बार जीतकर झारखंड राज्य में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य बने, जिनके जिम्मे आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सौंपी गई है। अब तक की कहानी से आप लोगों को अंदाजा हो ही चुका होगा कि हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की, जो बीते दिन गोड्डा जिला पहुंचे थे और एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के समक्ष उन्होंने खुद ही अपने जीवन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण घटना को बयां किया था। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान से पूरी दास्तान। मैं टेम्पो चालक का नेता था और उस समय मेरी बहन जो है वो सिर्फ बन्ना गुप्ता के कलाई में राखी बांधती थी और परिवार को चलाती थी और मैं टेम्पो चालक का नेता था। एक दिन मोहम्मद मिस्टर नाम के एक टेम्पो चालक को एसपी साहब ने मां के नाम से गाली दे दी। मैंने एसपी साहब से पूछा कि एसपी साहब आप गाली दे रहे हैं, हम तो आंदोलन करने आए थे आपके पास, ये कहने आए थे कि दरोगा लोग नाजायज वसूली कर रहा है और आप भी मां की गाली दे रहे हैं। एसपी साहब नहीं माने। एसपी साहब ने हमको भी गाली दे दी और जैसे ही विष्णुपुर थाना में उन्होंने गाली दी, हमने एसपी साहब को वहीं विष्णुपुर थाने में उठाकर पटक कर पीटने का काम किया था। और आप जानते हैं कि यदि एक सिपाही को कोई एक थप्पड़ मारेगा तो पुलिस वाला उसको माला नहीं पहनाएगा, उसको भूसा और डंडा मार के ठीक करेगा। और जब कप्तान साहब को उठाकर पटक देंगे तो आप समझ सकते हैं कि मेरा क्या दुर्दशा किया होगा। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने रोड में घसीट के मारा है, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि हमको 2 महीने जेल में रहना पड़ा है। मुझे इस बात का गर्व और फख्र है कि जिस माँ ने अपने कोख में रखकर 9 महीने रखकर अपना खून पिलाकर इस जवान किया है और इस जवानी में यदि मैं अपनी माँ की आबरू नहीं बचा सकता हूँ तो मुझे जीने का हक नहीं होना चाहिए। ये सोच कर जो है गर्व होता है। और जब उस समय पुलिस के लोग मुझ पर प्रताड़ना करते थे, मुझे सताने का काम करते थे, गिरफ्तार करने का काम करते थे, तो बहन दीपिका के घर में मैं 10-10 दिन इनको पूछिए कि शरीर में कितने लाठी के दाग होते थे। और हमारी बहन के पति हैं, हमारे बहनोई साहब, वो गर्म पानी लेकर हमारे बदन को सेकने का काम करते थे और छुप के घर में रहते थे। तो इसलिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और हमारी पहचान जो है वो संघर्ष है। इसलिए कोई भी साथी ये ना सोचे कि मंत्री बना है, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। अरे हम भी जरूर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं, मंत्री हैं, लेकिन हम आंदोलन के तो डॉक्टर हैं और डॉक्टर MBBS FRCS